अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 मई को हम लोग देवनार बकरा मंडी में आ गए। 26 मई का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर गेट 1 से लेके गेट 2 तक बेशुमार जानवर थे। ये जो हम लोग चल रहे हैं, यहाँ चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी और जितने भी कॉर्नर है वहाँ सब मंडी लगी हुई थी। लेकिन आज ईद के दिन हम लोग आए हैं कुछ दोपहर में, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी बकरा दिखाई नहीं दे रहा। पूरा का पूरा गेट 1 से लेके गेट 2 तक जहाँ बकरों की बिक्री का इंडिकेटर लगा वहां तक एक भी बकरा नहीं दिखाई दे रहा। सब के सब स्लॉट खाली दिख रहे हैं और जितने भी टेंट लगे सब खाली है। तो 26 तारीख को जो खचाखच बकरे भरे हुए थे वो सारे बकरे बिक चुके हैं 28 तारीख तक, यानी कि 26 को हम लोग ने शूट किए थे। 28 ये 26 में 27 का एक ही दिन गया और 28 तारीख को हम लोग यहाँ पे आए बकरा खरीदने के लिए। और पूरा जो है गेट 1 से लेके गेट 2 तक पूरा का पूरा यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल पलट गया है। उस दिन इतने बकरे थे कि रास्ते में भी बिक रहे थे और आज बकरे गायब। अब हम गेट 2 के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर मेन मंडी लगती है। तो यहाँ पर भी हम खरीदने के लिए गए थे बकरा, लेकिन यहाँ भी बहुत जगह स्लॉट खाली खाली दिखाई दिए। कुछ कुछ जगह पर बकरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन खरीदारी करने वाले लोग जो थे बहुत कम थे। और 26 तारीख को और उसके पहले जितनी बार भी हम लोग आए यहाँ पर ग्राहक बहुत सारे थे और जो बेचने के लिए आए थे उनके पास बकरी बहुत थे। अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसे 10-10, 12-12 जो है बकरे एक एक जो है स्लॉट के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो हम लोग को लगा था कि अरे भाई इतने सारे बकरे थे, सब कहाँ चले गए, मतलब सब के सब बिक गए। और हम लोगों को अभी ये देखना है कि अब हमको मनपसंद बकरा मिलता है या नहीं। तो अब यहाँ पर जानवर पसंद करें, लेकिन हमको कोई भी जानवर सूट नहीं हो रहा कि कौन सा लें। और काफ़ी महंगे थे, हालांकि सारे बकरे बिक चुके थे। हम लोग को लगा था कि मार्केट अभी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि खरीदार बिल्कुल नहीं दिख रही थी, पूरा स्लॉट खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी पूरा स्लॉट खाली पड़ा और यहाँ पे सब हम लोग कल 26 तारीख को आए थे तो यहाँ पे पूरा फुल जगह थी नहीं चलने के लिए। तो हम लोगों को लगा ये बकरे तो हम लोग को सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इनको जाना ही है। लेकिन ईद का पहला दिन है, तो ईद के पहले दिन भी वो लोग दाम कम नहीं कर रहे थे। उनको मालूम है कि 3 दिन हमारे पास 2 दिन और है, तो हमारा बकरा तीसरे दिन तक बिक ही जाएगा। तो ये लोग जो दाम बता रहे थे वो 32 के ऊपर ही वाला मामला, 32, 35, 40, 45 ये रेट। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमको 6,000 में बकरा मिल गया। जिस रिक्शे से हम लोग आए वो लोग तो बोल रहा था कि हम लोग को 6,000 में बकरा बिक गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि 19,000 में भी, लेकिन हम लोगों को तो ना 19,000 का दिखा, ना 6,000 का दिखा, ना 20,000 का। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जानवर को पसंद करें। अगर जानवर पसंद आता है तो उसके बाद उसका भाव तोड़ करने में मजा आएगा। तो स्लॉट स्लॉट हम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमको इंशाल्लाह जानवर पसंद आएगा। और जब जानवर पसंद आया तो फिर खरीदारी में भाव ताव करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सारे व्यापारी जो है वो सोए पड़े हैं, उनको ईद का दिन है और सारे व्यापारी सोए पड़े हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बकरे दिखे तो बहुत अच्छे लगे, तो बोला चलो इसको भी शूट कर लेंगे। हालांकि इतने छोटे बकरे मुझे खरीदना नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अय्यूब ने देखा तो बोला चलो अब्बा देखो कितने प्यारे प्यारे बकरे। बोला चलो जाके देख लेंगे और थोड़ा शूट कर लेंगे। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी पूरा साफ मैदान, पूरा साफ है। तो ऐसे खाली खाली स्लॉट देख के हम लोगों को लगा कि भाई बकरे तो आज हम लोग को ईद के दिन मिलेंगे नहीं। हमको तो तीसरे दिन ऐसा माहौल नजर आता है, तीसरे दिन खाली खाली स्लॉट लगते हैं। ये तो ईद के दिन 28 तारीख के दिन कुछ 11:30 बजे के टाइम का ये माहौल जो है माहौल दिखाई दे रहा है। तो कोई बकरा ऐसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग ले लें। तो यहाँ पर भी हम लोग ने बहुत देर तक बकरों को जो है देखते रहे, लेकिन कोई बात बनी नहीं, पसंद नहीं आ रहे थे। कहीं कहीं बकरे थे तो जहाँ जहाँ थे वो बकरे पसंद नहीं आ रहे, या तो फिर उनके दाम ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम ये इसके बाजू वाले स्लॉट में है, तो यहाँ पर हम लोग को बकरे कुछ ज़्यादा तादाद में दिखे और यहीं पर लोग ज़्यादा खरीदने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बाकी का तो पूरा खाली खाली, कहीं पे भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे थे। और जो व्यापारी थे वो भी आराम से 10-12 बकरे लेकर वो लोग भी सो रहे थे। सिर्फ यहाँ था बकरे बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर ही लोग
खरीदने के लिए आ रहे थे, तो हमको यहाँ पे ये बकरे बहुत ही एक्टिव है, सारे के सारे बकरे एक्टिव है। उसमें से हम लोग को चूज़ करना था कि कोई बकरा हमको मिल जाए। तो इन सारे बकरों में से हमको बहुत देर के बाद एक बकरा पसंद आया, ये जो नीचे बैठा हुआ वो, ये बिल्कुल लड़ नहीं रहा था, एकदम शांत था। बाकी सारे बकरे आपस में झगड़े कर रहे थे। तो इसमें से ये जो भूरे रंग का बकरा जिसकी 2 सींगें अच्छी है और हाइट भी अच्छी है, ये हमको पसंद आया। और हमारे पसंद करने के बाद और 4-5 लोगों ने इस बकरे को पसंद किया। तो सब पसंद करते थे, लेकिन ये बकरी की कीमत थी 32,000। 32,000 के नीचे वो मान ही नहीं रहा था। तो हमने पसंद किया, लेकिन उसके बाद कुछ लोग और आए, उन लोगों ने पसंद किया, फिर उसके बाद कुछ और लोग आए। हर एक ने जो है अपना-अपना दाम बोले लोग ने, और हम लोग भी डिसीजन ले रहे थे कि भाई कौन-सा बकरा ले लें। और जब सब लोगों की नज़र उसी बकरे पे पड़ रही थी, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, अभी लेना तो चाहिए यही बकरा, वरना ये किसी न किसी के हाथ में चला जाएगा। तो इतने सारे जानवर में से हमको एक भूरे रंग का बकरा, ये जो बैठा हुआ ना, ये हमको पसंद आया। इसकी सींग भी अच्छी थी और बहुत फुर्तीला था और काफ़ी एक्टिव था। तो ये हमने पसंद करके रखे थे, लेकिन अभी कोई आया और उसने लेडीज़ और एक जेंट्स और एक बच्चा था, वो लोग ने ले लिया इसको और इसका भाव करने लगे। वो लड़का तो भाई बकरे के पीछे लग गया था, उसी को लेके घूम रहा था। खैर उस लड़के के काबू में ये बकरा नहीं आया, तो उसको आखिरकार छोड़ना पड़ा। तो उन लोगों ने इस बकरे का दाम लगाया 22,000, जबकि बेचने वाले ने कहा कि ये 32,000 से कम नहीं बिकेगा नहीं। उन लोगों ने इसको 22,000 बोला। उसके बाद 22,000 से वो लोग आए, 23,000 पे आए, ऐसा 1-1 हज़ार लोग बढ़ाते गए। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग तो अभी खरीद ही लेंगे, तो अपने यहाँ से तो गया। तो वो लोग 26,000 तक आए और उसके बाद उन्होंने कोई और बकरा देखने के लिए चले गए। उसके बाद फिर एक और आदमी आया, उसने फिर बकरा, देखो ये लेके जा रहा है, वो लेके चला गया। तो हम लोग ने बोले कि भाई ये तो बकरा बिक गया। लेकिन बाद में उससे ये भी भाव था कि तब तक हम लोग ने क्या कर दिया, जो व्यापारी था उसके हाथ में पैसे रख दिए, कैश। जैसा व्यापारी के हाथ में कैश रख दिए, उसने वो आदमी के पास से लाकर हमको दे दिया। और फाइनली जो है 3-4 लोगों की कोशिश के बाद ये बकरा हमारे हाथ लग गया। और आप सोच रहे हैं ये 32,000 का बकरा हमने कितने में लिया। तो जो लेडीज़ ने और वो बच्चे ने जो खरीदने की कोशिश करा था, उन लोग 26 पे आके उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसको 25 पे राज़ी कर लिया। हमने कहा कि भाई हमारे पास 25,000 ही है, और इसको गड्डी-गड्डी हाथ में दे दिए। और जैसे उसके हाथ में नकद आ गया, उसने हाँ बोल दिया। और जैसे हाँ बोला, हमने फ़ौरन लिए बकरे को और लेके चलना शुरू किया। वहाँ से रसीद ले लिए ताकि वो एग्ज़िट के टाइम पे हम उसको रसीद बता दें। और ये बकरा जो था बहुत ही गुस्सैला और बहुत ही एग्रेसिव बकरा था। चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हमारे इतने बार हमने यहाँ से बकरे खरीदे हर साल, लेकिन वो हमारे घर तक चल के आते हैं। ये बकरा बिल्कुल भी चलने के लिए तैयार ही नहीं। आखिरकार उसको देखो बैठ गया नीचे, बिल्कुल चलने तैयार नहीं, और बहुत ही एग्रेसिव है और बहुत एक्टिव। आखिरकार हम लोग घसीट-घसीट ले गए, तो भी चलने तैयार नहीं था। फिर उसको एक छोटी-सी लकड़ी ली हमने, उससे मार-मार के इसको लेके गए। अब चूँकि हमारे पास रस्सी नहीं थी, तो ये चलने के लिए तैयार नहीं था, काबू में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से हमने आगे जाके इसको लकड़ी मार-मार के लेके गए, और आगे जाके रस्सी वाला हमको मिल गया। रस्सी बाँधने के बाद उसको बड़ी मुश्किल से हमने गेट के बाहर निकाला। अब जिस गेट के पास गए, वो गेट बंद हो गया, जहाँ से हम लोग आए थे वहीं से जाने के लिए। लेकिन वो गेट बंद हो गया, तो फिर हमने दूसरे गेट से लेके गए। और गेट से बाहर ले जाने के बाद ये बकरा बिल्कुल भी रोड पे चलने तैयार नहीं। और फिर बकरा खरीद के जब ले आते ना, तो 1-2 लोग नहीं पूछते हैं। रास्ते में जितने लोग भी हैं वो पूछते रहेंगे, कितने का लिए भाई, कितने का लिए? बोल-बोल के हम लोग की हालत खराब हो गई कि भाई 25 का लिए, 25 का लिए। कोई बोलता कि अरे भाई 25 में तो बहुत अच्छा मिला। कोई बोलता कि नहीं मिला, अब हमने जो खरीदा उसके बराबर में है, लगभग उसी के बराबर में है। कोई बोलता अरे भाई तुम लोग ने थोड़ा महँगा खरीद लिए। 26 में अब भी हम लोग ने ऐसे 2 बकरे ले गए। जितने मुँह उतनी बातें। जबकि 99% लोगों ने इसको 25,000 में अच्छा सौदा कहा। कोई 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा कि भई ये थोड़ा महँगा पड़ गया। लेकिन
हमने जो मार्केट में 26 तारीख को राउंड लगाया था और जो आज हमने राउंड लगाया उसके हिसाब से हम लोगों को 25,000 मुनासिब लगा। और घर तक लाने के बाद भी हमारे मोहल्ले में जब लेके आए तो वहाँ भी लोग पूछने लगे। अब ये सब पूछेंगे बोल के मैंने क्या, हम लोग ने क्या किया, तो चलने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा रास्ते में जो है वो देवनार से लेके हमारे घर तक चलने में फिर कई लोग पूछेंगे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बोले इसको हम रिक्शे में लेके चलते हैं। तो वो जजमेंट हमारा रिक्शे में ले आने का बिल्कुल सही रहा, क्योंकि ये चलने वालों में से बकरा नहीं था। अब यहाँ तो लेके आ रही है लेकिन ये लड़का आगे भाई गेट बंद है, तो हमको फिर वापस पलट के जाना पड़ा। और वहाँ से फिर हमने इसकी एग्जिट करा ली हम लोगों ने। और ये देवनार में ही इतने लोगों ने पूछ लिया था कि हम लोग बता बता के थक गए थे। एक तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, इतना पसीना निकल रहा है, ऊपर से बकरा जो इतना अड़ियल है कि चलने को तैयार नहीं। और तीसरा लोग पूछ पूछ के परेशान कर रहे हैं कि भाई ये कितने में लिए, कितने में लिए। तो बहुत से लोग जो है लेते कम में और ज़्यादा दाम बताते, लेकिन हमारा मामला वैसा नहीं है, जितने में लिए उतने में बताना, ताकि दूसरे लोगों को खरीदने में, जजमेंट करने में आसानी हो। तो बकरा लेने के बाद हमारे जो अय्यूब है वो बड़े खुश। हमने उसके हाथ में रस्सी दे दी कि भाई अब ये बकरा तेरा, तू संभाल। लेकिन बकरे को वो घसीट के लाने की जगह बकरा ही इसको घसीट के ले आ रहा था। तो 5-10 मिनट में उसकी हालत ख़राब हो गई अय्यूब की, क्योंकि एक बार वो घसीट के बकरे को ले आता और बकरा 3 बार उसको घसीट के वापस ले आता। तो इससे कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं पे हमको जजमेंट लग गया कि ये बकरा बच्चों के काबू में आने वाला नहीं। तो हमने उसको एक बार बकरा दे के दे दिया कि भाई देखो, घर पे आने के बाद ये जिद करता है कि भाई मैं बकरा ले के घुमाऊंगा। तो उसको हमने यहाँ उसको एक्सपीरियंस दिखा दिया कि भाई ये बकरा तुम्हारे कंट्रोल में आता है कि नहीं आता। तो भाई इसके कंट्रोल में बकरा नहीं आ रहा था, उसके कंट्रोल में क्या, मेरे कंट्रोल में आता। मेरे को भी एक बार घसीट के लेके चला गया वो। तो बहुत ही अड़ियल था, इसको निकालना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए हमने जजमेंट लिया कि भैया इसको अभी घर तक चला के ले जाना नहीं, क्योंकि जितने बार भी हमने आज तक हमने जितने बार भी बकरे खरीदे, हर बकरे को हमने घर से लेके देवनार से लेके घर तक चला के लेके गए, तो सब हमारे काबू में आ जाते थे। लेकिन ये बकरा जो है हमारे काबू में नहीं आया। हमारे रिक्शे के अंदर भी ये जो है टांगे निकाल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो आखिरकार रिक्शे में बड़ी मुश्किल से आगे से मेरे भाई ने और पीछे से मैंने पकड़े और आखिरकार घर पे लेके आ गए। यहाँ आने के बाद ये बकरा शांत हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।